2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की महत्वपूर्ण सीट बरेली भी है। इतिहास पर अगर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है और ये सीट संतोष कुमार गंगवार के नाम से जानी जाती है। खास बात यह है कि यहाँ पर अब तक सपा और बसपा का खाता तक नहीं खुला है। वहीं कांग्रेस को 1984 के बाद से अगले 6 चुनाव में हार का ही सामना करना पड़ा है। लेकिन क्या इस बार विपक्ष बीजेपी को दे पाएगी चुनौती? क्योंकि इस बार यहाँ कुछ सियासी समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इस बार संतोष गंगवार का टिकट काटकर बीजेपी ने छत्रपाल गंगवार को टिकट दे दिया है। सिनेमाई जगत में बरेली का नाम खूब चर्चा में रहता है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में जैसे चर्चित गाने या फिर फिल्म बरेली की बर्फी की वजह से बरेली जिला हमेशा सुर्खियों में बना रहा और यहाँ से बीजेपी के संतोष गंगवार लगातार 8 बार सांसद रहे हैं। वो केंद्र में लंबे समय से मंत्री भी रहे हैं। इस बार के चुनाव में यहाँ सियासी चक्रव्यूह भेदने के लिए बसपा ने भी गंगवार दांव खेला है और छोटेलाल गंगवार को टिकट दिया है। वहीं सपा ने प्रवीण सिंह एरन को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने छत्रपाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव 2019 की बात करें तो बरेली सीट से एक तरफा संतोष गंगवार 1,67,282 मतों के अंतर से चुनाव जीते थे। वहीं सपा बसपा गठबंधन से भगवत सरन दांदेवार थे जो कि दूसरे नंबर पर थे। संतोष गंगवार को 5,65,270 वोट मिले तो सपा प्रत्याशी के खाते में 3,92,988 वोट आए, जबकि कांग्रेस के प्रवीण सिंह को 74,206 वोट ही मिले थे। इस सीट पर कुल 17,60,865 वोटर्स थे, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 9,61,116 थी तो महिला वोटर्स की संख्या 7,99,668 थी। इनमें से कुल 10,68,342 वोटर्स यानी कि 60.9% लोगों ने ही वोट डाले थे। 1989 के चुनाव के समय में देश में राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था और इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिला कि ये सीट बीजेपी के खाते में आ गई। जातिगत समीकरण को देखते हुए यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। 63% हिंदू समाज के लोग भी रहते हैं, पर चुनाव में जातीय समीकरण यहाँ खास मायने नहीं रखता। पर इस बार यहाँ मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है क्योंकि इस बार बीजेपी ने टिकट बदला है और बसपा और सपा अलग मैदान में है। ऐसे में इस बार यहाँ से किसके सिर ताज सजेगा, इस पर सबकी नजर टिकी होगी।